तो एग्जैक्टली इसी जगह से हमारी ये जर्नी हो रही है शुरू। हम उतर गए थे पेंड्रा छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशन पे और वहाँ से हमें ये बस मिल गई थी जो कि हमें छोड़ने वाली थी अमरकंटक। अमरकंटक वही जगह है जहाँ से मैं और विशाल ये एडवेंचरस वॉक हमारी शुरू करने वाले हैं और बहुत सारे एडवेंचर्स आपके साथ भी शेयर करने वाले हैं। तो मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने पूरा समझाया इसके बारे में। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप वो देख लीजिएगा। आपको एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो इस ट्रिप के बारे में बात करूँ तो ये पेड़ पौधे और बीच बीच में बंदर आते हुए देखकर हम बहुत अंदर से खुश हो रहे थे। मैं और विशाल एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल कर रहे थे और बहुत ही ग्रेटफुल फील कर रहे थे कि हमने ये स्टेप आखिरकार ले ही लिया है। ये रास्ता बहुत ही सुंदर था क्योंकि ये पहाड़ों के बीच में से होते हुए जा रहा था। हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी और हम इमेजिन कर रहे थे कि क्या होगा आगे। ये तो बस शुरुआत है। तो हमने पहले से ही डिसाइड किया था कि हम कुछ भी प्लान नहीं करेंगे। तो जैसे ही हम बस से उतरे हमें ये नहीं मालूम था कि हम कहाँ रहेंगे, आज शाम को क्या खाएंगे और कैसे क्या होगा। पर हमें यहाँ पे एक आश्रम दिख गया था चलते चलते, जो कि था मृत्युंजय आश्रम। और वहाँ पे जब हमने रिसेप्शन पे वहाँ पे उनके लोगों से बात करी तो उन्होंने हमें बोला कि ये परिक्रमा वासियों के लिए फ्री सेवा है, फ्री सर्विस है। तो फिर क्या था, हमने उनसे परमिशन ली और हमने वहाँ पे रहने का प्लान बना लिया। इंटीरियर्स बहुत ही सुंदर थे, बड़ी ही प्यारी प्यारी यहाँ पे अंदर पेंटिंग्स थी। और चलिए आगे। ये देखिए हमारे बंदर साहब कहीं से खाना चुरा के जा रहे हैं आगे, और अब वो मुझ पे गुस्सा हो गए क्योंकि मैं उनके पास में जा रहा था। वो कैमरा कॉन्शियस है थोड़े से बंदर साहब अपने। उन्हें अच्छा नहीं लगता है कोई उनको फ़ोटो खींचे तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हमारे आश्रम पे जहाँ पे हमने स्टे कर रहे हैं। अभी बैग हमने ऊपर रख दिए, अब फटाफट से ऊपर चलते हैं और सेटल हो जाते हैं। तो ऊपर हम आ गए थे और हमने सारा सामान हमारा फैला लिया था। पिछले दिन के गीले कपड़े भी थे तो वो हमने इधर सुखा लिए थे। और ये देखिए पूरा एक हॉल है जहाँ पे सब लोग सोते हैं और रहते हैं। A few moments later. आंटी लस्सी वगैरह कुछ है? लस्सी ये लूँगा एक। दही मिल जाएगा, लस्सी तो नहीं, रबड़ी मिल जाएगा। तो आंटी ने हमें रबड़ी दे दी थी जो कि बहुत ही टेस्टी थी और ये कोई लोकल ब्रांड थी और मुझे तो बहुत ही पसंद आई। मेरे पीछे पीछे विशाल भाई को भी बहुत पसंद आई और उनने भी रबड़ी ले ली। पर हमारी भूख अभी तक मिटी नहीं थी। हमने फिर एक छोटा सा उनकी दुकान पे एक हॉट डॉग जैसा कुछ था तो हमने फिर वो ले लिया, जिसमें मीठी सी क्रीम थी और टेस्ट ओकेश था। पर ये तो सिर्फ नाश्ता था, हमें कुछ चाहिए था लंच जैसा, कुछ हैवी। तो हम चले गए एक छोटे से रेस्टोरेंट में। वहाँ पे भैया से बात की और भैया ने बताया कि उनके पास भी इस समय पे कुछ भी नहीं है समोसों के अलावा। तो फिर क्या था, हमने बोला लाओ दे दो समोसे आ गए थे। विशाल भाई और मैं बहुत ज़्यादा भूखे थे और हमने फटाफट से समोसे खा लिए। समोसे खाते खाते हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अब आगे कैसे करेंगे, सब फॉर्मेलिटीज़ कैसे करेंगे। बाय द वे मैं आपको बता दूं, परिक्रमा में कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिसमें सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के सिग्नेचर चाहिए होते हैं और वो प्रोसेस होने के बाद ही आपको परिक्रमा में जाने का परमिशन मिलता है। तो आज हमारे पास एक दिन था, हमें पता था कल से तो हम जंगलों में जाएंगे। तो आज हम घूम सकते थे उतना घूम रहे थे, खा सकते थे उतना खा रहे थे, क्योंकि क्या पता जंगलों में खाना मिले ना मिले। तो मार्केट से होते होते हमने सोचा कि चलते हैं मंदिर अमरकंटक का, जो उद्गम स्थान है नर्मदा रिवर का, जहाँ से रिवर शुरू होती है। तो हम वहाँ पहुँच गए और वहाँ पे हमने फिर जो मैं फॉर्मेलिटीज रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, हमने वो वहाँ पे पूरी करी। रजिस्ट्रेशन के लिए दिया था, परिक्रमा के लिए तो शाम तक हो जाएगा। आपको आज रविवार भी है, 26 जनवरी भी है, तो आने वाले हैं।
देखो यदि आ जाए तो कोई गारंटी नहीं है। तो नर्मदा परिक्रमा से जस्ट एक दिन पहले 26 जनवरी थी और संडे भी था। तो उस दिन जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं वो अवेलेबल नहीं थे हमारे फॉर्म पे साइन करने के लिए और हमें बोला गया था कि वो शाम तक आ जाएंगे। तो फिर क्या था, फिर हम मंदिर में घूम रहे थे, महाशिव जी को जल चढ़ाया और आगे मंदिरों में दर्शन किए। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ से हमें हाथी के नीचे से निकलना था। मुझे तो मेरा कन्फर्म ही था और मैं बड़े ही आराम से यहाँ से निकल गया था। A few moments later. तो मंदिर तो हम पूरा घूम लिए थे और वहाँ से बाहर निकलने के बाद हमें ये सब्ज़ी मंडी मिल गई थी जहाँ पे बहुत भीड़ थी। शाम का समय था और वहाँ पे हमने कुछ ऐसी सब्जियाँ देखी जिनके बारे में ना हमने कभी देखा था ना सुना था। प्याज है कहाँ है ये और क्या? ये प्याज है। नहीं अपन समझ नहीं पा रहे, कुछ और चीज है ये। सब्जी का सब्जी है। अच्छा कंदमूल जो होता है कंदमूल। फिर कुछ और समय वहाँ पे घूमने के बाद हमें मिला कुछ बहुत इंटरेस्टिंग। ये क्या है भैया, क्या है ये है? बहुआ क्या होता है? अच्छा अच्छा, ये महुआ है। महुआ है भाई। तो ये महुआ है, इसको फर्मेंटेशन करते हैं, क्या करते हैं? बना तो ये क्या शराब बनाने के लिए लोग लेके जाते हैं? पानी में भिगा के सड़ाते हैं ना। क्या करते हैं? पानी में भिगा के पानी में सड़ने देते हैं। सड़ने देते हैं। और कितने समय में? फर्मेंटेशन मतलब। अच्छा, क्या रुपए किलो मिलता है ये? 65। और 1 किलो में कितना बनता है? पता तो ये मुझे। किलो में नहीं, ये 3 किलो लेके जाते हैं, 5 किलो लेके जाते हैं, 6 किलो, मतलब लोगों का अपना अपना वो रहता है। अच्छा, किसको जितना स्ट्रॉन्ग चाहिए। हाँ, और एक बार ये पीते फिर कितना टाइम नशा रहता है इसका? जो पीते होंगे वही बता सकते फर्मेंटेशन आप नहीं पीते? बेचते हैं। हैं। क्या चीज़? मीठा है तो। ये मीठे ही रहते हैं। तो इसकी जो ड्रिंक बनती है वो भी मीठी होगी ना ऑब्वियसली। मीठी नहीं रहती है, वो कस्सी रहती है, बताते हैं। जो ड्रिंक करता होगा उन्हीं को पता होगा। फिर आगे बढ़े तो एक आदिवासी भाई हमें मिले। ये पूरी एक दुकान लेके बैठे थे उन सब हर्ब्स की जो जंगलों से मिलते हैं और सभी हर्ब्स की कुछ खासियत थी, कुछ पर्टिकुलर डिजीज़ को क्योर करने की इनमें क्षमता थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई इन सब के बारे में जानने के लिए, क्योंकि दवाइयों से कहीं ज़्यादा बेटर ये सब चीज़ें होती है। तो मैंने एक एक करके उनसे बहुत सारी जानकारी ली। आप भी देखिए। जैसा ये मूसली है, ये ताकत के लिए आता है। मूसली पाउडर भी आता है। हाँ, मूसली पाउडर भी आता है, खड़ा भी आता है अच्छा, ना। और ये जस्ट मधु है, ये हाँ। गले के लिए भी होता है, खांसी के लिए भी होता है। इसको कैसे खाना होता है? इसको ऐसे सुपारी की तरह खाना पड़ता है। अच्छा। इसको वो कहते हैं ना जस्ट मधु, मुलेठी बोलते हैं। मुलेठी। हाँ। मुलेठी। अच्छा, मुलेठी है हाँ, ये? मुलेठी। अच्छा, तो पाउडर के पहले इस टाइप का ये होता है। इसका भी पाउडर भी बना सकते हैं अपन, हाँ। डायरेक्ट ऐसे बर्तन में भी खा डाल दो। सकते हैं। और ये क्या है ये? ये मड़ोर फल्ली, मलोड़। मड़ोर फल्ली। हाँ, ये किस ये काम पेट आती है? दर्द करता है ना, पेट दर्द मड़ोरता है, हाँ, उसके हाँ। लिए आता है। ओके, तो ये आप पीस के हिसाब से बिकता है, किलो के पीस के हिसाब से भी लेते हैं, हाँ। लोग ऐसे पाउडर भी बना के लेते हैं। अच्छा, ये क्या चीज़ है? वो प्याज है, तो ये बना सकते तेल बनता है उसका। ऐसा जोड़ कमर में किसी भी प्रकार का दर्द रहता है उसी के लिए। लहसुन जैसा दिख रहा है ये, पर आप प्याज है। प्याज है। इसको डायरेक्ट नहीं खा सकते, नहीं, खाने के लिए नहीं है, तेल बनाने के लिए। तेल बनाने के लिए है। क्या बोलते हैं इसको? जंगली जंगली प्याज। प्याज, जंगली प्याज। ये और ये वो बिदारी कंद है। इधारी का। हाँ, पौष्टिक के लिए आता है, वो भी ताकत, कैल्शियम, वीकनेस के लिए। अच्छा अच्छा। और ये मैंने बहुत जगह पे देखा ये है। गड़ूर फल है, इसको घर पे रखने से सांप बिच्छू नहीं आता। अच्छा, बाकी इसका कुछ उपयोग? बस वो क्या उसी के लिए रहता है, कीड़ा मकोड़ा वगैरह नहीं आते। कॉकरोच वगैरह कुछ? हाँ। बस ये एक। तो आ जाता है लेकिन सांप नहीं आता। अच्छा। फिर हम कुछ और घूमे, थोड़ा और मार्केट एक्सप्लोर किया और आखिरकार हम हमारे आश्रम में वापस से आ ही गए थे। जब तक हम आश्रम में आए तब तक बहुत लोग यहाँ आ चुके थे और हम देखिए प्यारे से मासूम से साइड में बैठे थे। ये बाबा जी हमारे बाजू में ही थे और
ये अपनी पूजा वगैरह सब कर रहे थे। हमें नहीं पता था कि परिक्रमावासी जो होते हैं वो दिन में 2 बार नर्मदा जी की, नर्मदा रिवर की पूजा करते हैं, तो ये वही कर रहे थे। देखते रहिए। अब इस समय तक हम बहुत ही बोर हो रहे थे और हमें कुछ भी नहीं पता था क्या करना है। आप मानेंगे नहीं, हमने कोई रिसर्च नहीं करी थी, कुछ भी नहीं जाना था, बस हम सिर्फ कूद गए थे। तो बहुत समय वहाँ पे बैठने के बाद, बहुत समय बिताने के बाद मैंने मेरा बैग निकाला और उसमें से पूरा उसको अनपैक करके उसमें से मैंने अपनी डायरी निकाली। डायरी इसलिए निकाली क्योंकि मैं सोच रहा था कि कुछ समय मैं वहाँ बैठकर जर्नलिंग कर लेता हूँ, ताकि मेरा समय का थोड़ा सा प्रोडक्टिव यूज़ हो जाए। बाजू में तो वैसे भी सब पूजा कर ही रहे थे, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी जर्नलिंग कर लूँ। जर्नलिंग करते करते एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। सब लोग हमें घूर घूर कर देख रहे थे, हमसे पूछ रहे थे और जानना चाह रहे थे कि हम आखिरकार यहाँ पे हैं क्यों, क्योंकि हमारी एज का कोई भी नहीं था और हम वहाँ पे अलग इन कपड़ों में कुछ अपनी ही धुन में कुछ ना कुछ कर रहे थे, जिससे कि उन्हें बहुत ज़्यादा फैसिनेशन हो रहा था और हमारी इस तरीके से लोगों से बातें भी हो रही थी। देखिए, बरमान घाट नरसिंहपुर जिले में पड़ा था। बरमान घाट आपने ब्रह्म घाट सुने, बरमान घाट दोनों है घाट, तो दिखाई देते 40-45 किलोमीटर निंग हो एक दिन जब पार पा हो, जब उतार पा ना हो लम्बू है काम। मजाक नहीं कर रहा। तो एक के बाद एक हमने बहुत लोगों से बातें करी और हमने उन्हें बताया कि हम भी परिक्रमा में हैं, आप ही की तरह। और फिर उनने अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर किए और कुछ इस तरीके से उस दिन का एंड हुआ। फिर हमने हमारे स्लीपिंग बैग्स खोले और हम उस रात सो गए थे। आगे कई ऐसी वीडियोस आएंगी, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।